एवोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ईयर हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, 5 मिनट में कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो यूनिवर्स है वो कब बना था, 20 बिलियन ईयर ओल्ड। कितना याद रखना है, 20 बिलियन और ईयर ओल्ड है यूनिवर्स हमारा। अर्थ कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है ना। लाइफ जो अपीयर्ड हुई थी अर्थ पे वो कब कब हुई थी, 4 बिलियन ईयर ओल्ड या फिर आफ्टर 500 मिलियन ईयर अगो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। पूछा था लाइफ जो अपीयर्ड हुई थी अर्थ पे वो कब हुई थी, आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, पहले यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर ओल्ड, कितना, और अर्थ कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। फिर क्या है, लाइफ अपीयर ऑन अर्थ कब हुई, 4 बिलियन ईयर ओल्ड आफ्टर 500 मिलियन ईयर। ऐसे भी दे सकता है और ऊपर वाला भी दे सकता है, ठीक है ना। फिर कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर अगो। और फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया, 2 बिलियन ईयर अगो कह लो या 200 मिलियन ईयर अगो। NCERT में ये लिखा हुआ है 2000 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना। और फिर क्या उसके बाद आएगा इन्वर्टिब्रेट्स, तो इन्वर्टिब्रेट्स कब आए, 500 मिलियन ईयर अगो। फिर याद रखना जॉलेस फिश कब आई, 350 मिलियन ईयर अगो। और फिश विथ स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कब आई, 350 मिलियन ईयर अगो। तो ये पूछ सकता है ये दोनों कब आई थी, ऐसे पूछ सकता है कौन सी दो चीज़ें जो सेम ईयर में आई थी। तो 350 मिलियन ईयर अगो दोनों आए थे, जॉलेस फिश और फिन विथ स्टॉन्ट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। फिर याद रखना है सी वीड एंड फ्यू प्लांट कब आए, 320 मिलियन ईयर अगो। फिर क्या है, कोलिकेंथ, ये क्या थी, फिश थी, ये कहाँ पाई गई थी, साउथ अफ्रीका में, कब, 1938 में। फिर फिश लाइक रेप्टाइल, रेप्टाइल लाइक फिश कब आई थी, 200 मिलियन ईयर अगो। एग्जाम्पल क्या है, फिश लाइक रेप्टाइल का एग्जाम्पल पूछेगा, क्या बताना, इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉरस, ठीक है ना। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, 65 मिलियन ईयर अगो। तो डायनासोर्स कब खत्म हो गए थे, 65 मिलियन ईयर अगो में पहले। फिर ये याद रखना ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये कब हमें देखने को मिले थे, 15 मिलियन ईयर अगो। जो ड्रायोपिथेकस थे वो कैसे थे, एप्स लाइक, एप लाइक थे, ठीक है ना। और रामापिथेकस नाम से ही पता चल रहा है मैन लाइक होगा, मोर मैन लाइक, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और फिर क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये कब आए थे, 3 मिलियन ईयर अगो। इन कहाँ पे पाए गए थे, उनकी लोकेशन क्या है, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में पाए गए थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन आया, ह्यूमो हिबिलिस, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 600 से 800 सीसी, 650 से 800 सीसी, ये याद रखना ही पूछा जाता है। फिर जावा मैन 1891 में, ठीक है ना, जावा मैन कब आए, 1891 में। होमो इरेक्टस, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 900 सीसी, ये भी याद रखना। होमो इरेक्टस आए, इनकी कितनी होती है क्रेनियल कैपेसिटी, 900 सीसी। ये कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर अगो। क्या खाते थे, मीट खाते थे। और इससे ऊपर वाले जो थे ये होमो हिबिलिस और स्टीलियोपिथेकस और ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस क्या खाते थे, बस फूड खाते थे, ठीक है ना। ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद कौन आएगा, नीदरल मैन, नीदरल मैन, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखना कितनी होती है, 1400 सीसी, 400 नहीं 1400 सीसी। और ये कहाँ पाए गए थे, ये याद रखना है, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। फिर क्या है, आइस एज, आइस एज क्या होती है, यहाँ पे क्या हुआ, 75,000 और से लेके 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमोसेपियंस रोज हुए। तो हमेशा याद रखना मॉडर्न जो ह्यूमोसेपियंस है हम लोग हैं वो कब आए थे, आइस एज में। और आइस एज कितने साल की है, 75,000 से लेके 10 ईयर एगो की है, ठीक है ना, आइस एज। हम लोग कब आए थे, मॉडर्न ह्यूमोसेपियंस कब आए, आइस एज में। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है ये भी याद रखना, NCERT में नहीं दिया है, 1350, ठीक है ना, सीसी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आया हुआ है कि सबसे कम कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है, तो याद रखना होमो हिबिलिस की कितनी होती है, 650 से 800 सीसी, ये PYQ है, ठीक है ना। और ये भी याद रख लेना मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होगी, नीदरल मैन की 1400 सीसी, होमो सेपियंस की बताया 1350, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लुइस पास्चर, सबसे पहले आ जाओ कहाँ पे, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या दिया था, लुइस पास्चर डिमिनिश्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, ये डिसमिस कर दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये ओपरिन कहाँ के थे, रशिया के, हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड, ये PYQ है। ओपरिन कहाँ के था, रशिया का, हेल्डेन कहाँ था, इंग्लैंड का था।
इन्होंने क्या दी थी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, ठीक है ना। एस.एल. मिलर 1953 में इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। डार्विन ये कहाँ गए थे, किस आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे, ठीक है ना। कौन सी शिप थी उनके पास, HMS बेगल, नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बताया था, ठीक है। अल्फ्रेड वेलेस इनके पास जो जिस आइलैंड पे गए थे उसका नाम क्या था, मेले आर्ची पेलेगो। फिर थॉमस माल्थस ये क्या लिखा था इन्होंने, ऐसे लिखा था किस पे, पॉपुलेशन पे। इसके वजह से इन्फ्लुएंस कर दिया था डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस को, ठीक है ना। अब ये PYQ है। NS हैकेल ने क्या दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने बताया था, NS हैकेल ने। और डिसअप्रूव्ड किसने कर दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को, कार्ल एंस्ट वॉन बेरर। ये भी PYQ है, दोनों PYQ है, ठीक है ना। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म, ये क्या कहता है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताता है। इंग्लैंड जो था देश जो है उसमें क्या था, अगर 80-50 से पहले क्या थी, वाइट जो थी बटरफ्लाई या मोथ वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। मगर फिर 1920 में क्या हो गया, या 19 सेंचुरी में 19 में क्या हो गया था, इंडस्ट्री लगने लगी थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पेड़ के तने काले हो गए थे। उसकी वजह से वो जो वहाँ ब्लैक था वो छिप जा रहा था और वाइट नहीं छिप पा रहा था। तो जो प्रीडेटर था वो ब्लैक को नहीं खा पा रहा था, वाइट को खा ले रहा था क्योंकि वो दिख रहा था। तो ब्लैक की अमाउंट ज़्यादा हो गई वाइट से, ठीक है ना। एडेप्टिव रेडिएशन की एग्जांपल याद रखना क्या है, डार्विन फ्रिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल याद रखने क्या क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल। PYQ आया हुआ है, पूछा था ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल के एग्जांपल बताओ। तो नम्बेंट एंट ईटर दिया था ऑप्शन में, स्पॉटेड कर्कस दिया था, और फिर फ्लाइंग फ्लेंजेस का दूसरा नाम क्या है, सुगर ग्लेडर, ठीक है ना। ये ऑप्शन थे तीनों, वही आंसर होता और वही आंसर था ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल का, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, हमेशा याद रखना होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी क्या होती है, कॉमन ऑरिजिन होती है, और ये क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन का, फोर लिम्ब्स ऑफ मैमल, और क्या एग्जांपल है, वर्टिब्रेट्स ऑफ हार्ट, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल, वर्टिब्रेट्स ऑफ ब्रेन किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का। थॉर्न्स ऑफ बुगनवेलिया एंड टर्निल्स ऑफ कुकरबिटा, ये भी किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का। तो होमोलोगस ऑर्गन का क्या होता है, कॉमन होता है ऑरिजिन, फंक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल, एनालोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑरिजिन होता है इसका मतलब। इसके एग्जांपल याद कर लो, ठीक है ना। क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। कैसे याद रखना है, देखो बर्ड क्या है, कॉर्डेट मतलब वो वर्टिब्रेट में आती है, और ये क्या आता है, आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। तो देखो अलग अलग होगी ना, डिफरेंट ऑरिजिन हो गई, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एनालोगस का। और स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, और पोटैटो क्या है, स्टेम है। ये पता ही होगा ना तुम्हें, स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की, और पोटैटो क्या है, स्टेम है। तो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो डिफरेंट ऑरिजिन है, तो एनालोगस ऑर्गन हो गया, ठीक है ना। ये 2-3 बार यही क्वेश्चन पूछा गया, फ्लेपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन का, ठीक है ना। और आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल भी क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। देखो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन क्या है, पेंगुइन क्या है, बर्ड है, और डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है। तो देखो ऑरिजिन क्या होगी, अलग हो गई ना, तो क्या हो गया, एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है ना। क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो पूछ लेगा तुमसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो करता है, ये इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ये दे देगा, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो आंसर क्या लगाओगे, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, क्योंकि एनालोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है ना।